हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम की बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं क्लास 10th वालों को त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूँ, प्रश्नावली 8A, जिसमें से मैंने आपको 3 सवाल लगवा दिए हैं। आज आपको चौथा सवाल लगाना है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम की बरुआ सागर को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो एक समकोण त्रिभुज में त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। क्या है? कोण C समकोण। अब आप एक त्रिभुज बना लीजिएगा। इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज बनना चाहिए जिसका एक कोण 90 अंश हो और कोण C है 90 अंश। तो C इधर मान लीजिए, तो इधर पर मानेंगे आप A, इधर मानेंगे आप B, ABC इस तरीके से। यदि भुजा AB बराबर 26 है, AB का मान कितना है आपका 26 है, और AC का मान 10 है, AC का मान आपका 10 है, और BC बराबर 24, यानी BC का मान आपका कितना है 24 है। तो एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको दे रहे हैं, तो sin B, tan B, cos A के मान ज्ञात करें। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे sin B, tan B, इधर लिखेंगे आप cos A। क्या लिखेंगे आप? cos A। तो अब इसके फॉर्मूले रख दीजिए। sin थीटा बराबर क्या मानेंगे आप? क्या होता है? लंब बटे काण। tan थीटा बराबर क्या होता है आपका? लंब बटे आधार। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे काण। अब ध्यान से सुनिए। cos थीटा का मान काय पे बन रहा है? A पर। जब थीटा का मान अपना A पर बन रहा है, थीटा कोण जब A पर बन रहा है इधर पर, तो त्रिभुज का जो लंब होता है वो लंब ही होता है, जो आधार होता है वो आधार ही रहेगा, जो काण है काण कभी चेंज नहीं होता है। तो हमें क्या चाहिए? आधार बटे काण। तो आधार आपका कितना है? 10। काण कितना है आपका? 26, यानी ये काण क्या? के का मतलब होता है काण, तो यानी ये 26। अब ध्यान से, यदि संख्या कट रही हैं तो काट दो, नहीं कट रही हैं तो आप ऐसा लिख रहने दो। 2 से कट रहा, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 5/13 आपका आंसर रहेगा cos A का मान। अब tan B, थीटा का मान कितना है? B है, तो B मतलब अब थीटा कोण आपका इधर बनने लगा। जब इधर बनेगा ऊपर, तो हमने आपको पहले ही बता दिया है, जब थीटा कोण इधर बनेगा तो जी कहलाएगा आपका लंब और जी कहलाएगा आपका आधार। ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो हमें क्या चाहिए? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है आपका? 10, आधार कितना है आपका? 24। काट दो इनको, कट नहीं है तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5/12 आपका ये आंसर रहेगा। और अब sin B, यानी थीटा का मान B पे बन रहा है, तो लंब बटे कण। लंब आपका कहलाएगा 10 और कण कहलाएगा आपका 26। तो 2 से काट दो, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 ती 6, 5/13 आपका ये आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 लगाना था। और एक चीज़ याद रखना है कि यदि थीटा कोण इधर बनेगा तो जो चीज़ जैसे ये लंब कहलाएगी, ये आधार कहलाएगी, ये कण कहलाएगी। लेकिन जब थीटा कोण इधर ऊपर बनता है तो लंब बन जाता है आधार और आधार बन जाता है लंब। ये चीज़ आपको याद रखनी है, फॉर्मूला रख करके बस मान रखने थे इसमें। ठीक है ना दोस्तों? आपको सवाल समझ में आया होगा। और यदि आपने इससे पहले की वीडियो ना देखी हो तो वीडियो जरूर देखिएगा, तब आपको सवाल समझ में आएगा। दोस्तों, हम सवाल देखते हैं 5 नंबर का। एक त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। यानी कि एक आप ऐसा त्रिभुज बना लीजिएगा। एक त्रिभुज ABC अपने पास समकोण है, यानी 90 है। जो कोण B है, B इधर मान लिया तो C इधर मानो, A इधर मानो। अब वो क्या रहते? AB बराबर BC बराबर 1, यानी AB का मान भी 1 है और BC का मान भी 1 है। AB का मान भी 1 है और BC का मान भी 1 है। AB का मान 1 और BC का मान 1। AC का मान कितना है आपका? रूट 2। भैया मैं तीनों भुजाएं दे रहे हैं, तीनों भुजाएं दे रहे हैं। आपको sin A का मान निकालना है, tan C का मान निकालना है। तो sin A
और tan C इन पर डिपेंड होता है A और C पर। मतलब कि साइन A कह रहा है कि साइन C कह साइन A, पहले तो फॉर्मूला लिख दो, लंब बटे कर्ण tan थीटा बराबर का होता है लंब बटे आधार। तो लंब ए पर थीटा कोण किधर बनना है, इधर पर। जब थीटा कोण इधर बनता है तो मैंने आपको बताया था कि जो आधार है जी हो जाता है लंब और जी हो जाता है आधार, बस जी चेंज हो जाते। यदि थीटा कोण ऊपर बनेगा तो जी आधार है तो जी लंब बन जाता है, ये लंब है वो बन जाता है आधार। तो लंब का मान आपका 1 है, कर्ण का मान भी 1 है। लंब का मान 1, कर्ण का मान आपका √2 है। कितना है? √2। ये आपका ये आंसर है। अब थीटा कोण कहाँ बनना है? सी पर भैया। अब इधर बन रहा है। जब थीटा कोण इधर बनेगा तो त्रिभुज की जो चीज़ जैसी है वही लिखते हैं। लंब भी 1 है, आधार भी 1 है, तो 1 का भाग 1 में देंगे तो 1 आंसर आएगा आपका। ठीक है ना? इस तरीके से आपको 5 नंबर का सवाल लगाना था। बहुत ही सिंपल तरीका है। इस यहाँ पर समझने की कोशिश करो। AB बराबर BC बराबर 1, तो मतलब AB का मान भी 1 और BC का मान भी 1 है। तो AB का मान 1, BC का मान 1, AC का मान √2 है। साइन A tan C का मान निकालना है। फॉर्मूला रखिए, थीटा कोण A पर मानिए, जी कहलाएगा लंब, जी कहलाएगा आधार। तो लंब बटे कर्ण, लंब जे है कर्ण जे है। ठीक, तो लंब बटे आधार। अब थीटा कोण कहाँ पर बनना है? C पर। थीटा कोण C पर, तो लंब जी है आधार जी है, 1 का भाग 1 में देंगे तो 1 आएगा। इस तरीके से आपको 5वां सवाल लगाना है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 6वां। एक त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। एक त्रिभुज बना लीजिएगा इस तरीके से। इधर पर आपका क्या कोण Q समकोण है, यानी जी 90 अंश है, इधर पर Q मानना पड़ेगा। तो P इधर मानो PQ, इधर मानेंगे R। यदि PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, QR बराबर 3 सेंटीमीटर और PR बराबर 5 सेंटीमीटर जी आपका मान दे रहा है। अब आपको मान किसका निकालना है? cos P का, tan P का और cos R का मान रख दीजिए इन सबके। cos थीटा बराबर का होता है आधार बटे कर्ण। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए लाल बटे का का से। tan थीटा बराबर का होता है लंब बटे आधार। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक, अब आपको मान देखना है थीटा कोण किधर बन रहा है। थीटा कोण पहला नंबर बन रहा है R पर, तो थीटा कोण किधर बन रहा है? R पर। तो थीटा कोण इधर नीचे बनता है R पर, मतलब इस कोने पर। तो त्रिभुज की जो लंब होता है वो लंब रहेगा, जो आधार वो आधार रहेगा, जो कर्ण है वो कर्ण रहेगा। तो थीटा कोण R पर बन रहा है, तो आधार बटे कर्ण। आधार कितना कहलाएगा आपका? 3। कर्ण कितना कहलाएगा? 5। तो 3 बटे 5 आपका आंसर रहेगा। अब थीटा कोण किधर बनना है? P पर। अब थीटा कोण इधर P पर बन रहा है तो समझ जाएं, थीटा कोण ऊपर बनेगा तो J हो जाता है लंब और J हो जाता है आधार। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो लंब क्या कहलाएगा आपका? 3। आधार क्या कहलाएगा आपका? 4। जी आपका आंसर है। cos P मतलब आधार क्या कहलाएगा आपके पास? आधार G कहलाएगा। जब थीटा कोण कहाँ पर बनना? P पर बन रहा अपने पास, इधर पर। तो जी कहलाएगा आपका क्या? आधार, और जी कहलाएगा लंब, जी कहलाएगा कर्ण। आधार क्या है आपके पास? 4। कर्ण कितना है? 5। 4 बटे 5 आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपको जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं देंगे, बस ये थीटा कोण देखना कहाँ बना रहा है, वो जहाँ बनाएंगे उसी के अनुसार हमें लंब कर्ण आधार मानना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका 6वां सवाल लग चुका है। दोस्तों, इससे पहले मैंने भी आपके लिए वीडियो बनाए थे त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूला। त्रिकोणमिति में जितने फॉर्मूला यूज होना है उसकी आपकी 2 वीडियो बनी है, और इससे पहले भी एक वीडियो सवाल लगे हैं, उसमें 2, 3, 4 सवाल लगे हैं। तो वो सवाल देख लीजिए आप सबसे पहले, फिर आपको ये वीडियो समझ में आएगी। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे।